अस्सलामुअलैकुम क्लास, क्या हाल चाल है बेटा? ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटा, ये जो फर्स्ट ईयर वाले हैं हमारे बच्चे, ठीक है भाई, तो इनकी बड़ी सारी डिमांड थी कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला सवाल करवा दें और प्लस एक हाइब्रिड मॉडल वाला करवा दें और एक केसी और केपी के न्यूमेरिकल करा दें। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल पहले करवा दिया जाए। ये हर साल हमारे पेपर में आता है और बड़े प्यार से सवाल हो जाता है। ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट। हमने 9 क्लास में शेल में तो अरेंजमेंट पढ़ी थी, अब हम सब शेल या ऑर्बिटल्स में अरेंजमेंट पढ़ेंगे। सही है, तो इसे करने के बाद आप 10 ईयर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सवाल हैं वो कर लीजिएगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इन चार में से किसी एक साइंटिस्ट का स्टेटमेंट ज़्यादा आता है, तो आप इनके स्टेटमेंट याद कर लेंगे। या तो ये पाउली का स्टेटमेंट होगा, या हंट्स का, या ऑफबाउ का स्टेटमेंट होगा, मतलब याद कर लीजिएगा किताब से, या N+L रूल का। ठीक है भाई, इनके स्टेटमेंट आपको याद करने, किसी एक का स्टेटमेंट, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का न्यूमेरिकल देते हैं। सही है भाई। अब सवाल क्या आता है भाई, किसी एक का स्टेटमेंट लिखो और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। तो सपोज कर लेते हैं कि बोलते हैं स्टेट N+L रूल और फिर बोलते हैं एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, और आपको कोई भी एलिमेंट दे देते हैं, लाइक आपको दे दिया कैल्शियम 2+, Z = 20, आपको दे दिया F, Z = 9, आपको दे दिया Cr, Z = 24, और आपको दे दिया सपोज आपको दे दिया O2 - Z = 8। ये तो आपको ऐसा सवाल 10 ईयर में नज़र आएगा। सही है भाई। इस सवाल को हल करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। पहले मैं अब आपको इसकी टेक्निक्स बता दूँ। हमारे पास बेटा सब शेल होते हैं, चार ऑर्बिटल होते हैं। एक का नाम S होता है, दूसरे का नाम P, तीसरे का नाम D और चौथे का नाम F। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्या मतलब सर, क्या बताना चाह रहे हैं आप इसमें? ज़रा समझते हैं। पहले तो हम इनका एक सीरीज़ बनाते हैं, वो सीरीज़ ऑफबाउ ने बताई थी। उसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप 1s से शुरू करें और 7s तक के लिखते चले जाएं। फिर भाई आप एक ऊपर से कम कर दें, एक नीचे से, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। फिर एक ऊपर से कम कर दें, 3d, 4d, 5d। ये टेक्निक है, बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले शेल में से एक ऑर्बिटल होता है S, दूसरे में 2 होते हैं sp, तीसरे में 3 होते हैं S, P और D, चौथे में होते हैं S, P, D और F। सही है भाई। तो एक F भी ऊपर से कम, एक नीचे से कम। अब हम इन्हें क्या करेंगे, स्केल रख कर सबसे पहले क्या कट हुआ बेटा, 1s, ऐसे कट करते जाएंगे। फिर क्या कट हुआ, 2s। फिर क्या कट होगा, स्केल रख के काटेंगे तो 2p, 3s। फिर क्या कट होगा, 3p, 4s। फिर क्या कट होगा, 3d, 4p, 5s।
सही है भाई। फिर ये कट होगा, ऐसे इसके लग के काटेंगे तो यहाँ से चल रहे हैं, ये स्टार्ट पॉइंट ये एंड, 4D 5P 6S, 4D 5P 6S, और आखिर में कट होगा 4F 5D 6P 7S। सही है भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक कि सीरीज़ बनाने का तरीका। अब आते हैं सवाल पर। सवाल में हम पहले पार्ट को उठाते हैं, लाइक कैल्शियम 2 + Z = 20। सही है भाई। अब जब भी किसी चीज़ पे प्लस चार्ज लगाओ, क्या लगाओ, प्लस, तो इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। कैल्शियम में +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, यानी अब इसमें 20 नहीं बल्कि 2 माइनस कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 18। अब वापस चलते हैं बेटा उस सीरीज़ में ही, उस सीरीज़ को देखें तो ये सीरीज़ आपके सामने है। पहली चीज़ आ रही है 1s, फिर 2s, 2p, 3s, ठीक है भाई। तो हमने सबसे पहले लिखा 1s। अच्छा भाई, मैंने अभी आपको बताया था s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2, तो 18 में से 2 हम डाल देंगे s में, 2s को दे दिए। 1s के बाद उस सीरीज़ में बेटा देख सकते हैं वीडियो पीछे करके, 2s आता है, फिर दोबारा s आ रहा है, तो s को कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2, 18 में से 2 और इसको दे दिए। 2s के बाद सीरीज़ में देखेंगे आपको नज़र आएगा 2p, ये पूरी सीरीज़ है, फिर दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 1s 2s 2p 3s, सही है भाई। तो मैंने अब p आ रहा है, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं बेटा, 6, 18 में से 6 दे दिए, मतलब 18 मेरे पास थे, 2 मैंने इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 6 इसको दे दिए, क्योंकि s 2 लेता है, p 6 लेता है। तो कितने अब तक 18 में से जा चुके हैं, 2 4 6 10 जा चुके हैं, रिमेनिंग 8 रह गए। 8 के बाद 3s आ जाता है, s आ रहा है, तो इसको फिर कितने देंगे, 2, फिर 3s के बाद रहा 3p, p को 6, गिन लो 18 हो गए, 2 4 6 10 12 और 6 18, ये आपका आंसर हो गया इसका। एक अब दूसरा भी देख लो, f कुछ भी नहीं है, ना ऊपर प्लस है ना माइनस है, तो हमको इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन नहीं करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। पहली चीज़ बेटा क्या लिखेंगे, 1s, 9 में से s को 2 दे दिए, फिर लिखा 2s, 2 इसको भी दे दिए, फिर 2p, p में वैसे 6 आते हैं, मेरे पास 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, 9 में से 4 निकल गए, कितने बचे, 5 बचे, 5, तो ये 5 इसमें आ जाएंगे। वैसे p में 6 आते हैं, बचे ही 5 है, क्या करें, 5 ही आएंगे फिर, ठीक है। तो भाई इसके बाद अगला सवाल, सॉरी ये कॉपर है, चलो पहले ये देख लो, O2 - Z = 8। माइनस का मतलब बेटा इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक्चुअली कितने होगा इसमें, 10। तो अब हमने क्या करा, सबसे पहले 1s लिखा, 10 में से 2 1s को दे दिया, फिर क्या लिखा, 2s, 2 इसको दे दिए, फिर क्या लिखा, 2p, 6 इसको दे दिए। आखिरी पार्ट कॉपर, Z = 29, हमने लिखा बेटा सबसे पहले 1s, सीरीज देख लेना, 2s 2 दे दिए, 2p 6 दे दिए, 29 थे, 2 इसको दिए, 2 इसको दिए, 6 इसको दिए, 10 जा चुके हैं। 29 में 10 गए, 19 रह गए। फिर आता है 3s, 2 इसको दे दिए, फिर आता है 3p, 6 इसको दे दिए, कितने दे दिए अब तक, 10 12 18। फिर आता है 4s, 2 20। फिर आता है 3d, देख सकते हो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यहाँ तक आ गया। सही है भाई, तो 3d लिखा। अब तक 29 थे, 2 इधर दिए, 2 इधर दिए, 2 इधर, 6 10 गए, 12 18 20, पीछे रह गए 9। अब यहाँ ट्रिक समझ लो, जब भी s में 2 और d में 9 आ रहे हो, s में कितने 2, d में कितने आ रहे हो, 9 आ रहे हो, आप इसको चेंज कर दोगे, s में 1 कर दोगे, ऐसा अभी करोगे जब s में 2 और d में 9, s में 1 कर दोगे, d में 10 कर दोगे।
तो भाई इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला सवाल आराम से 10 ईयर का सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल भरपूर तरीके से आए हुए हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले सवाल की हमारी हो गई। सही है भाई, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हाइब्रिडाइजेशन है। कल वाली क्लास में इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा, क्योंकि आज रात मेरी बड़ी सारी क्लासेस थी। एक्चुअली आपको पता है कि ओ लेवल्स के भी पेपर चल रहे हैं। कल ओ लेवल केमिस्ट्री का पेपर 1 था, जिसकी वजह से मैं क्लास आज छोटी ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी उन लोगों की बहुत बड़ी ऑनलाइन क्लास करनी है। तो इंशाल्लाह कल से हम इंटरमीडिएट वालों को फुल टाइम दूंगा मैं, और उनका पेपर भी बहुत बेहतरीन वाला हो जाएगा अगर वो मेरी बातों को फॉलो करते हुए चले। ये एक सवाल आपका हर साल पेपर में आता है, इसकी ट्रिक सीख लो, और इसमें कोई मसला हो तो मुझे पूछ लेना, मैं सबको जवाब देता हूँ, आपको भी जवाब दूंगा। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़।